Our final decision is on 6th March. We will issue strike notice at national level, and on that day, in all circles, NFP and FNPO and their GDS union will hold program and issue strike and hold observe strike intimation day on 6th March. We have to carry forward intensive campaign program amongst all cross sections of employees, and finally from 24th 25th March, entire postal employees across the country will go on indefinite strike unless department still remains to settle, indifferent to settle our demands. So 6th March, we will issue strike notice for indefinite strike from 25 March. Let us. नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में अभी की सबसे बड़ी खबर, देश के करीबन 5 लाख कर्मचारियों ने ऐलान कर दिया है कि वो ओपीएस के लिए और जो उनके और मांग है उसके लिए वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। यानी कि पूरे देश में वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। ओपीएस के साथ साथ उनके जो और 20 पॉइंट्स डिमांड है उनको लेकर तो जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया जीडीएसयू ग्रामीण डाक सेवक और जो पोस्टल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज हैं जिनकी संख्या करीबन 5 लाख से भी ज्यादा है, उन्होंने आज सभा कर 3 मार्च को सभा कर ये ऐलान कर दिया कि हम 25 तारीख से हड़ताल पर जाएंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। तो आइए हम सीधे जुड़ते हैं एसएस महादेवैया जी से, जो कि ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी है। उनसे हम जानते हैं कि आखिर जंतर मंतर की बैठक में क्या हुआ और आगे उनका क्या एजेंडा है। बहुत स्वागत है महादेवैया जी। नमस्ते सर। नमस्ते, थैंक यू। कैसा रहा जंतर मंतर पर कार्यक्रम आपका? सर, आज जंतर मंतर में बड़े प्रोग्राम 2 था। एक बैंक एम्प्लॉइज का 24 और 25 का एक हड़ताल का संबंध में था, और दूसरी पोस्टल एम्प्लॉइज का हमारा भी अनिश्चित हड़ताल का संबंध में एक आज धरना था। देश से बहुत कोने कोने से बहुत लोग अच्छा मात्रा में हमारा कार्यक्रम में आए था। इस कार्यक्रम के मुताबिक हम लोग बोला था, पोस्टल जेसी ने निर्विरोध से ये डेट निर्धारित किया है, 6 मार्च को अनिश्चित हड़ताल के लिए नोटिस देना जा रहा है, और 25 मार्च इसी महीने का 25 मार्च से अनिश्चित हड़ताल जाने के लिए निर्णय लिया है। आज का यही निर्णय था, और बाकी संगठन का मजबूती करना है, स्थानीय और कैंपेनिंग करने के भी हम लोगों निर्णय लेके देश का संदेश आज भेजा है। तो मतलब सर, यानी कि जो 18 मार्च को हड़ताल की बात हो रही थी वो 25 मार्च से होगी? हाँ जी, 25 मार्च का होगा, क्योंकि समय का कारण अभी हम लोग नोटिस आज देने से होता है। हम लोग का ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के मुताबिक 14-15 दिन का पहले नोटिस देना होता है। एक बैठक करके 6 तारीख को नोटिस देने के लिए निर्णय लिया है। इसी का मुताबिक 25 तारीख से अनिश्चित हड़ताल का डेट तिथि निर्धारित किया है। यानी 25 मार्च से आप अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे, पूरे देश के तमाम ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी जो भी है, ग्रामीण डाक कर्मचारी और डिपार्टमेंटल कर्मचारी। आज का बैठक को पोस्टल पीजेसीए के द्वारा हुआ है। इसमें एनएफपी, नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉइज का सारे उनको अंग संस्था भाग लिया था, और इसके साथ एफएनपीओ, नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी भाग लेता। उन्हीं के सारे एफिलिएटेड यूनियंस भी भाग लिया था, और जीडीएस यूनियन ने ये तीनों विंग्स लेके अभी इन अनिश्चित हड़ताल पर जाने के लिए निर्णय लिया है। अच्छा, और मांगे सर वही है, एक बार फिर से अगर ब्रीफ में आप बता पाए मांग जो थी आपकी। हमारा मांग है ये पोस्टल डिपार्टमेंट का प्राइवेटाइजेशन होना नहीं चाहिए। हम लोगों केंद्रीय संस्था के अंदर रहना चाहिए, सर्विस
केंद्रीय सर्विसेज में हम लोग सेवा देने वाला संस्था है, इसका सरकारी विभाग के अंदर रहना चाहिए। और दूसरी हमारा में आईडीसी सेंटर्स वगैरह बना रहा है, इसका हम लोग विरोध कर रहा है। और न्यू पेंशन का विरोध में, आज यूनिफाइड पेंशन कभी नहीं चाहिए, ओल्ड पेंशन चाहिए। इसी का एक संदेश, ओल्ड पेंशन होगा नहीं होगा, परंतु चार्टर ऑफ डिमांड में दूसरी मुद्दा रखे ये सरकार में बैठा हुआ वो पावर स्टोन का। लेकिन कह रहे आप ग्रामीण डाक सेवकों को तो कोई पेंशन ही नहीं है अभी तो। पेंशन मतलब वो पेंशन हम लोग का एनपीएस दे रहा है, ये अच्छा। जीडीएस शुरू होके 180 वर्ष हो गया। मतलब अच्छा। हम लोग कर्मचारी 2004 के पहले भी हम लोग कर्मचारी है ना। मेरा आज के दिन में हमारा 35 ईयर सर्विस हो गया है। ये तलवार कमेटी गठित किया था इन 1997 में। ये 99 के बाद तो 99 से जीडीएस एम्प्लॉइज का एक को पेंशन का, पुराना पेंशन का एक को अमाउंट दे रहा है, एक सीवरेंस अमाउंट करके है। ये मतलब वो ली ऑफ पेंशन है, हम लोग का पुराना पेंशन देना चाहिए। एक टाइम में जस्टिस तलवार ने रिकमेंडेशन किया था, ये टाइम में जीडीएस एम्प्लॉइज 4 घंटा 5 घंटा काम करता था, 3 घंटा। उन्होंने बोलता ये टाइम में 1997 में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का पेंशन होता था 1220 रुपए। ये टाइम में जीडीएस एम्प्लॉइज के लिए मिनिमम पेंशन 610 रुपए से शुरू करो बोला था। किसी ने 4 घंटा से काम करके रिटायर्ड हुआ है, उन लोगों का, उन मामले में काफी हम लोग सारे लोग झगड़ रहा है। हम लोग अभी तक को महीने का पेंशन नहीं मिलता नहीं है। आज भी यूपीआई हो, न्यू पेंशन हो, जिंदगी पर नहीं मिलेगा। मतलब ऐसे एक एक्सप्लॉयटेशन है। हम लोग आखिर में इतना साल 40 साल डिपार्टमेंट में काम करने के बाद तो आखिर एंड एज में क्या करेगा? इस वृद्धा व्यवस्था में कुछ रोजी रोटी, एक रोटी के लिए गारंटी के लिए एक पेंशन होता है ना, इसी का हम लोग मांग करके हम लोग कभी पुराना पेंशन चाहिए करके हम लोग रिक्वेस्ट कर रहा, विरोध कर रहा है। इसके लिए बहुत समय से हम लोग प्रयत्नशील है। तो ये हमारी खास बातचीत तो एसएस महादेवैया जी से, जो कि ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी, जिन्होंने कि साफ कह दिया कि जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित बैठक में इन्होंने ऐलान कर दिया कि 25 मार्च से पूरे देश भर में जो ग्रामीण डाक सेवक और जो पोस्टल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज हैं, मतलब 5 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। जो अपनी प्रमुख मांगों, जो उनकी प्रमुख मांगे हैं, उन्होंने बता ही दिया आपको कि उनके डर है कि उनका विभाग कहीं प्राइवेटाइजेशन ना कर दे, और ओल्ड पेंशन की डिमांड तो है ही। तो चलिए इसमें और जैसे जैसे जो जो डेवलपमेंट होता है वो हम आपको उससे अपडेट करते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद माधवैया जी। नमस्ते सर, धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।